सो हे गाइस, तो आज मैं लेकर आया हूँ तोमोदाची गेम का एपिसोड 2। एंड अगर तुमने अभी तक इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो फिर पहले जाकर उसे देख लो, नहीं तो तुम्हें इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूची को पता चल चुका था कि उनके ग्रुप में कोई ना कोई तो धोखेबाज है और वो कोकोरोगी के ऊपर सारा का सारा डेप थोपना चाहता है। इसलिए कोकोरोगी को बचाने के लिए यूची उस गेम के रूल को तोड़कर उन सब से एक अजीब सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या तुम सबको पता है कि आज सवारागी ने कौन से कलर का अंडरवेयर पहना है। अब यहाँ पे यूची शिबे की तरफ जाके कहता है कि क्यों शिबे, तुम्हें तो पक्का इसके बारे में जानना ही होगा ना, आखिरकार तुम सवारागी को पसंद जो करते हो। और ये क्या सवारागी, तुम ब्लश कर रही हो क्या? और तुम्हारा क्या तेंजी, क्या तुम्हें जानना है? अगर तुम्हें जानना है तो फिर जोर से कहो कि प्लीज़ मुझे बताओ। पर लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि तुम लोगों ने इतनी मेहनत करके अपनी डेप्थ को आधा किया था, वो फिर से वही हो जाएगा, है ना। मुझे पता है कि तुम लोग सारा का सारा डेप्थ कोकोरोगी के ऊपर थोपने वाले थे, पर अभी मैं बोल चुका हूँ, इसलिए अभी फ़िलहाल मेरा डेप्थ डबल हो चुका है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि अभी सबसे ज़्यादा डेप्थ मेरे पास है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम में से जिसने भी धोखा दिया है वो सबसे बड़ा लूज़र होगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन पे लिखा था कि रूल चेंज हो चुका है, यानी सबसे कम डेप्थ वाले को सबका डेप्थ अपने साथ लेना होगा। अब यहाँ पे गेम के अथॉरिटीज़ को ऑब्वियसली पता था कि यूची नाटक कर रहा है, और यहाँ पे मारिया को लगता है कि उनके टीम का धोखेबाज यूची के जाल में नहीं फंसेगा। पर सुकिनो इस पे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वो एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि तुम धोखेबाज हो जिसने सक्सेसफुली अपने डेप्थ को रिड्यूस कर लिया है, जिससे तुम लास्ट प्लेस वाले पेनल्टी को इजीली हंट कर सकती हो। पर जब तुम हंट करने की कोशिश करोगी, तब अगर तुम्हें पता चला कि एक्चुअल में तो तुम ही हंट हो रही हो, तो तुम्हें यूची के जाल में नहीं फंसना होगा, तुम्हें बस चुपचाप वेट करना होगा। और इसके बाद यूची उन सब को बताता है कि वो उन सब से थोड़ा मजाक कर रहा था, सिर्फ उनका मूड ठीक करने के लिए, यानी उनके ग्रुप में कोई भी धोखेबाज नहीं है और यूची उन सब पे पूरा भरोसा करता है। अब इसके बाद गेम कंटिन्यू होने लगता है और इस बार वो कोइन यस की तरफ ही पुश हो जाता है, यानी ये लोग इस गेम को जीत जाते हैं। और यहाँ पे ये मारिया बहुत ही खुश होकर चीखने लगती है। और फिर सुकिनो कहते हैं कि इतनी चालाकी और ऐसे हिम्मत के साथ उसने इस गेम को फिनिश किया है, लगता है ये कोई मामूली हाई स्कूलर नहीं है। उसने गेम को कंप्लीट करने के लिए उन सब के दिमाग में ये बात बसा दी कि उनमें से ही एक कोई धोखेबाज है। अब यहाँ पे गेम खत्म होने के बाद यूची चाहता था कि वो किसी भी हालत में उनके ग्रुप के धोखेबाज का पता करे, इसलिए वो उन सब से उनके डेप्थ के बारे में पूछता है। तब इस पे तेंजी कहता है कि पिछले गेम को जीतकर हमारा डेप्थ 4 लाख से घटा था, इसलिए अब हम सब का डेप्थ 3.6 मिलियन होना चाहिए। और सवारागी, शिबे और कोकोरोगी भी यही कहते हैं। फिर इसके बाद तेंजी कहता है कि क्या हमें अपने टैक्स को दिखाना चाहिए? अब यूची इस पे कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा डेप्थ डबल हो जाएगा। फिर इस पे शिबे और सवारागी कहते हैं कि पर तुम्हारा डेप्थ तो ऑलरेडी डबल है ना। तब इस पे यूची कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, असल में मेरा डेप्थ भी 3.6 मिलियन ही है। आज जब मैंने बात की थी तब मेरा डेप्थ डबल तो हो गया था, पर उससे पहले ही मैंने उस क्वेश्चन के कंडीशन का यूज करके उसे हाफ भी कर लिया था। और मुझे लगता है कि ये हमारा पहला गेम था, इसलिए थोड़े नर्वस होने की वजह से हम सब के आंसर नहीं मिले होंगे। सो इसलिए चलो सेकेंड गेम में सब कुछ स्टार्ट ओवर करके एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मनाबू आकर कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, और अब अगर तुम्हारा बोलना हो गया हो तो फिर जल्दी से अगले गेम की तरफ चलते हैं। अब इस पे यूची कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे अपना शूलेस बांधना है। अब इस पे मनाबू कहता है कि तो फिर हम लोग तुम्हारे बिना ही जा रहे हैं और लेस बांधकर आ जाना। फिर यूची अपना शूलेस बांधने लगता है, पर उसने शूलेस बांधने का तो सिर्फ बहाना बनाया था। असल में उसे अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा नहीं था कि उन सब का डेप्थ सेम है, और इसलिए ये बात पता करने के लिए वो उन सब के क्वेश्चन को चेक करने लगता है। पर वो देखता है कि उन क्वेश्चन का टेक्स्ट गायब होने लगता है। यहाँ पे ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इस गेम के अथॉरिटीज़ ने एक स्पेशल इंक से कुछ टेक्स्ट को लिखा था, जिससे कुछ टाइम के बाद वो सभी टेक्स्ट गायब हो जाए। अब इससे यूची बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तभी वहाँ पे सवारागी आके उसे बुलाती है। यहाँ पे वो उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, क्योंकि तुम थोड़े उदास दिख रहे हो। अब इस पे यूची कहता है कि वो कुछ नहीं, पर तुम्हें मुझसे क्या काम है? अब इस पे सवारागी कहते हैं कि वो मुझे बस अकेले में तुमसे थोड़ी बात करनी थी। तुम्हें अभी के हालात के बारे में क्या लगता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम में से कोई एक धोखेबाज है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? और अगर ऐसा है तो फिर प्लीज़ मुझे बताओ कि अभी तुम्हें सबसे ज़्यादा शक किसके ऊपर है? अब यहाँ पे यूची कह देता है कि अभी उसको सबसे ज़्यादा शक सवारागी के ऊपर ही है, क्योंकि उसके हिसाब से सवारागी एक ऐसी लड़की है जो कभी भी ऐसे इंसान को माफ़ नहीं करती जिसने स्कूल के ट्रिप के फंड को चोरी करके उन्हें ये गेम में फंसाया।
और खासकर अगर वो उनका ही एक फ्रेंड हो तो। पर सारागी ने ये गेम स्टार्ट होने से पहले कहा था कि उनको ये 20 मिलियन येन किसका है इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, और इसलिए अभी सारागी यूजी के सबसे ज़्यादा शक के दायरे में आती है। अब यूजी के इस बात को सुनने के बाद सारागी उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूजी ने उन पैसों को चोरी किया है। अब यहाँ पे यूजी कहता है कि क्या तुमने मुझ पे दया दिखाया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी चल बसे हैं और मैं बहुत ही गरीब हूँ, और इसलिए तुमने मुझसे इसके बारे में कुछ सवाल भी नहीं पूछा। अब इस पे सारागी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यूजी कहता है कि तो फिर क्या है, इसके अलावा आखिर क्या ही हो सकता है। फिर सारागी कहती है कि बोले असल में मैं तुमसे प्यार करती हूँ यूजी कुन। अब इसे सुनकर यूजी बहुत ही शॉक हो जाता है, और फिर सारागी फिर से यही बात रिपीट करती है कि वो यूजी से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए उसने ये किया। अब यहाँ पे यूजी सारागी के सर को सहला कर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। सो क्या तुम अभी भी मुझ पे ही शक करती हो? फिर सारागी कहती है कि नहीं, तुमने चोरी नहीं की है, और हाँ, मुझे तुमसे एक और चीज़ के लिए माफ़ी मांगना है। असल में अभी मेरा डेब्ट 3.6 मिलियन येन नहीं है, बल्कि 7.6 मिलियन येन है। तुम्हें याद ही है ना कि मैं उस टाइम पे ऑलमोस्ट चिल्लाने ही वाली थी। शायद उस टाइम मैंने थोड़ा आवाज़ प्रोड्यूस कर लिया था और मैं बहुत ही हैरान हो गई थी, इसलिए मैंने उसके बारे में झूठ बोला। और मुझे लगता है कि 5th क्वेश्चन के टाइम तुम यूतोरी को बचाना चाहते थे, पर असल में तुमने मुझे बचाया है यूजी, और इसलिए अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगी यूजी, और मैं हर एक पल पे तुम्हारा यकीन मानूंगी। तो चलो इस तोमोदाची गेम को हम मिलकर कंप्लीट करें। अब ये सब सुनकर यूजी भी कहता है कि ठीक है, चलो कोऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पे सुकीनो यूजी को देख कर कहते हैं कि कातागिरी यूजी, ये लड़का पैसों के मामलों में बहुत ही शार्प हो जाता है, पर इस तोमोदाची गेम को जीतने के लिए सिर्फ यही चीज़ काम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई तो है जो उनकी दोस्ती तोड़ना चाहता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तेंची छुप छुप कर यूजी और सारागी की बातों को सुन रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि अब उनका नेक्स्ट गेम छत पे होगा, और तभी वहाँ पे मनाबू एक टीचर बन के उनके सामने आता है। यहाँ पे वो इस गेम के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि तुम लोग एक दूसरे से बहुत ही सीक्रेट्स छुपा रहे हो, है ना, पर इस गेम में तुम्हें उन सभी सीक्रेट्स को खोलना होगा, और याद रखना कि तुम्हें ऊपर से गॉड देख रहे हैं। तो चलो शुरू करें। इस गेम का नाम है बैड माउथ सुगोरोकू। तब सीबे कहता है कि क्या सुगोरोकू? वो इसलिए यहाँ पे ये स्पेस है ना। अब इस पे मनाबू कहता है कि वो इसमें तुम्हें अपने दोस्तों की बुराई करके उन्हें सीधा हेल में भेजना होगा, इसलिए इसका नाम बैड माउथ सुगोरोकू है। तो ये नॉर्मल सुगोरोकू होता। अब यहाँ पे मनाबू उन सभी को इस गेम के रूल्स समझाने लगता है। वो इस गेम में उन सभी को एक एक करके प्राइवेट रूम में जाना होगा, और वहाँ पे उन्हें एक पेपर पे किसी की बुराई करके उसे उस बॉक्स में डाल देना होगा, और वो लोग जैसे ही प्राइवेट रूम में इंटर करेंगे तब वो लोग 3 मिनट तक उससे बाहर नहीं जा सकते। इसमें कोई किसी के बारे में जितना चाहे उतना बुराई कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वो खाली पेपर को भी बॉक्स में डाल सकता है, और कोई इसमें झूठ भी लिख सकता है। पर अगर उस झूठ के बारे में पता चला तो फिर उन सभी को यही प्रोसेस दोबारा चालू करना होगा। और फिर ये सब करने के बाद मनाबो उस बॉक्स में से उन सभी बैड माउथ कार्ड्स को रीड करेगा, और इसके बाद उन सभी कार्ड्स का सर्वे होगा, जिसमें इस गेम के अथॉरिटीज उन कार्ड्स को एनालाइज करके डिटरमाइन करेगी कि किसका सीक्रेट सबसे ज़्यादा माफ़ी के लायक नहीं है, और इसी के अकॉर्डिंग उन सभी को चलने का मौका मिलेगा। पर जो भी इसमें सबसे पहले गोल पे रीच करेगा उसे बहुत ही बड़ा लॉस होगा। जब कोई भी गोल पे पहुंच जाएगा तब ये लोग इस गेम को क्लियर कर लेंगे, जिससे उनका डेप्थ 4 लाख से घट जाएगा। पर अगर गेम क्लियर होने के बाद भी बाकी लोग अभी तक बोर्ड में ही है तो फिर उनका एक्स्ट्रा 1 मिलियन डेप्थ बढ़ जाएगा, और उन्हें थर्ड गेम भी नहीं खेलना पड़ेगा, और इसलिए वो लोग थोड़े टाइम के लिए घर जा सकते हैं। अब घर जाने की बात सुन के उन सभी को थोड़ा सुकून मिलता है, और यहाँ पे मनाबू कहने लगता है कि तुम्हें सबको बैड माउथ करना होगा जब तक कोई उस हेल वाले गोल में ना पहुंच जाए। ये बैड माउथ सुगोरोकू बहुत ही मज़ेदार है। अब यहाँ पे मनाबू की ये बात सुनकर सारागी उस पर गुस्सा करके कहती है कि ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है, हम अपने दोस्तों की बुराई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इस पे मनाबू कहता है कि तो फिर तुम खाली पेपर को डाल दो ना। अब इस पे सीबे कहता है कि पर अगर सब ने खाली पेपर ही डाला तो? फिर मनाबू कहता है कि तो फिर सब लोग एक स्पेस ही मूव करेंगे, यानी तुम सब एक साथ गोल पे पहुंच सकते हो, पर इससे तुम्हें सिर्फ 2 मिलियन येन ही मिलेगा, और तुम सबको थर्ड गेम भी खेलना पड़ेगा। अब ये सुनकर सारागी कहती है कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मनाबू कहता है कि पर अगर तुम में से किसी एक ने भी तुम्हें धोखा देकर सबका बुराई करना चालू किया और तुमने पेपर को खाली रखा
तो फिर तुम्हें बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होगा। पर फिर भी यूची और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक दूसरे को धोखा ना देकर एक साथ ही गोल तक पहुंचेंगे। अब यहाँ पे मारिया कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मैराथन जैसा ही है, पर फिर भी यहाँ पे ये लोग एक साथ गोल तक पहुंच ही नहीं सकते। अब सुकिनो भी कहते हैं कि तुमने सही कहा, हम इंसान सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, और मैं ये सोच रही थी कि ये लोग कितने स्पेस तक ही एक साथ होंगे अगर वो सिर्फ उन्हें डिसएडवांटेज ही करेगा तो। और फिर उन सब का ये गेम स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मनाबू सभी पेपर को बॉक्स में से निकालता है और यहाँ पे सभी पेपर खाली था, इसलिए वो लोग सिर्फ एक स्पेस पे ही मूव करेंगे। और तभी इसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि उन सब का डेप्थ 1 लाख से बढ़ चुका है। अब यहाँ पे सीबे मनाबू का कॉलर पकड़ के कहता है कि हे, तुमने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तब इस पे मनाबू कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये नॉर्मल सुगुरुकु नहीं है। और फिर इसके बाद इस बार भी सभी पेपर खाली था, इसलिए वो लोग फिर से एक स्पेस मूव करते हैं और इस बार उनका डेप्थ 5 लाख से बढ़ जाता है और इससे वो सभी बहुत ही घबरा रहे होते हैं। अब यहाँ पे मनाबो उन्हें मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि ये क्या, सिर्फ 2 मूव्स में ही तुम लोगों ने 6 लाख येन अपने डेप्थ में चढ़वा लिया। और मैं तुम्हें एक एडवाइस दे देता हूँ कि इस गेम में एक साथ गोल तक पहुँचना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस गेम के दौरान तुम्हारे ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा डेप्थ चढ़ेगा वो सभी डेप्थ उस बंदे को लगेंगे जो गोल को सबसे पहले रीच करेगा, और इसीलिए तुम ऐसे अपने ऊपर से एक्स्ट्रा डेप्थ छुड़वा सकते हो। अब यहाँ पे सारागी गुस्से में कहते हैं कि इसे हमें मैनिपुलेट करने मत दो। अब सीबी उसे कहता है कि हमें पता है सारागी। अब फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार एक पेपर खाली नहीं था। यहाँ पे इस पेपर पे लिखा था कि सारागी शिहो काटागिरी यूची को पसंद करती है, और इसे सुनकर सभी को बहुत ही जोर का झटका लगता है, खासकर सारागी को। अब इससे भी बड़ा शौक इन्हें तब लगता है जब मनाबू उस पेपर का एक और बैड माउथ पढ़ता है जिसमें लिखा था कि मिकासा तेंजी सारागी शिहो का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब इसे सुनकर सीबी और सारागी के तो होश ही उड़ जाते हैं, और यहाँ पे सुकिनो ये सब देखकर कहते हैं कि एक मर्द और एक औरत के फ्रेंडशिप को रोमांस से ही अच्छे से तोड़ा जा सकता है। और फिर तभी इस बैड माउथ का सर्वे चालू हो जाता है, जिसके हिसाब से सारागी शिहो का सीक्रेट सबसे ज़्यादा माफ़ी के लायक नहीं था, इसलिए अब उसे 5 स्टेप चलना होगा। और इसके बाद सारागी का फिर से 5 लाख येन उसके डेप्थ में बढ़ जाता है, पर यहाँ पे बाकी चारों की डेप्थ में कुछ भी नहीं होता, इसलिए यूची थोड़ा रिलैक्स होता है। और तभी सीबे कहता है कि ये सब होने के बाद भी तुम इतने बिंदास कैसे हो सकते हो यूची, या फिर तुम्हें पहले से ही पता था कि सारागी तुम्हें पसंद करती है, इतने टाइम से तुम दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। और तभी वहाँ पे तेंजी आकर कहता है कि शांत हो जाओ सीबे, एक मर्द को जेलस नहीं होना चाहिए। अब सीबे इस पे कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस पे तेंजी कहता है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, आखिर मैं शिहो-सान का एक्स हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है। अब यहाँ पे सारागी उसे रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ तेंजी-कुन, तुम ऐसे कह रहे हो जिससे सबको गलतफहमी हो सकती है। अब सीबे कहता है कि इसका क्या मतलब। फिर सारागी कहने लगती है कि मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया है कि असल में मैं और तेंजी-कुन बचपन के दोस्त थे। मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे और तेंजी-कुन के डैड एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। वो दोनों कॉलेज में सेम क्लास में पढ़ते थे, इसलिए हम दोनों की फैमिली बहुत ही क्लोज थी। उन लोगों ने खुद से ये फैसला कर लिया था कि हम दोनों को इंगेज कर लेना चाहिए, इसलिए मैं और तेंजी-कुन ने डेट करने का नाटक किया। हमने ये नाटक 2 साल पहले ही ख़त्म कर दिया था जब तेंजी-कुन के डैड चल बचे थे, और इसके बाद तेंजी-कुन ने स्कूल चेंज कर दिया था। और ये बस एक कोइंसिडेंट ही था कि तेंजी-कुन और मैं यही सेम स्कूल में ही पढ़ने लगे। अब सारागी के इन सभी बातों को सुनकर सीबे हंसते हुए कहता है कि और तुम इसे डेट करना कहते हो, ये तो साफ साफ एक झूठ है, क्यों है ना मनाबू-कुन। अब इस पे मनाबू कहता है कि वेल, ये मुझे तो नहीं पता, पर अगर उस टाइम पे उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को लाइक नहीं करता था तो फिर ये साफ साफ झूठ है। अब इस पे सारागी कहते हैं कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे, पर तभी तेंजी कहता है कि वो तब भी सारागी को वाकई में लाइक करता था और वो अभी भी उसके प्यार में है। अब ये सुनकर सीबे और सारागी दोनों बहुत ही शॉक हो जाते हैं। फिर तेंजी उनसे ये भी कहता है कि इसी की वजह से उसे सीबे पसंद नहीं है, क्योंकि वो बेवकूफ़ों की तरह सारागी के पीछे पड़ा हुआ है। अब इस पे सीबे कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम उसे पसंद करते हो और मैं उससे दूर रहूँ। अब यहाँ पे तेंजी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि सारागी यूची को पसंद करती है। अब इस पे सीबे कहता है कि पर फिर भी तुमने फालतू में ही उसे उस बैड माउथ कार्ड पे क्यों लिखा। अब तेंजी कहता है कि उसने कुछ नहीं लिखा है, और वो उल्टा सीबे पे ही आरोप लगा कर कहता है कि तुमने ही वो सब लिखा होगा सीबे, और तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम सीधा मुझ पे शक कर रहे हो।
जरा ध्यान से सोचो सीबे, तुम बिल्कुल एक इडियट होते जा रहे हो। अब इस पे सीबे गुस्से में कहता है कि तो फिर तुम्हारे जैसे स्मार्ट एस को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये सब किया है। फिर इस पे तेंजी कहता है कि तुमने पक्का मेरे सारागी और यूजी के स्पेशल कनेक्शन के बारे में अफवाहें सुनी होगी, इसलिए तुम ये बात सच है या नहीं ये पता करने लगे होगे। तुम हम लोगों के इस स्पेशल कनेक्शन से जेलस होने लगे होगे, क्योंकि सिर्फ तुम ही सारागी से फ्रेंड जोन हो। और ये सुनने के बाद सीबे उसे जोर से मुक्का मारने वाला था, पर तभी यूजी आकर उन दोनों को रोक लेता है और वो उनसे कहता है कि तुम दोनों सारागी को पसंद करते हो, है ना, इसलिए ये सब करना बंद करो जिससे उसको दुख पहुँचे। और यहाँ पे कोकोरोगी सारागी के पास जाके उसे पूछती है कि सुशियो-चान, तुम यूची को पसंद करती हो, है ना। अब सारागी इस पे हाँ कहती है। फिर कोकोरोगी कहने लगती है कि और सिर्फ सीबे कुन ही नहीं बल्कि मिकासा कुन और बाकी बहुत सारे लड़के तुम्हारे प्यार में पागल हो रहे हैं, और मैं दावा करती हूँ कि यूची कुन भी तुम्हारे प्यार में पड़ने लगेगा। और यहाँ पे ये सब बवाल देखकर मारिया बहुत ही खुश होने लगती है और सुकिनो कहते हैं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जिसने भी उन कार्ड्स को लिखा है अब उसे उन सब से बचना होगा। अब यहाँ पे यूजी प्राइवेट रूम में जाता है और यहाँ पे वो उस पेपर और पेन को पकड़ता है, पर हमें नहीं दिखाया जाता कि उसने वहाँ पे कुछ लिखा है या नहीं। और फिर वो प्राइवेट रूम से बाहर निकलने के बाद सारागी से कहता है कि मैंने अपना पेपर खाली रखा है, अब तुम्हारी बारी। अब यहाँ पे सब लोग पेपर बॉक्स में डाल देते हैं और इस बार 3 बैड माउट हुआ है। पहला ये है कि सीबे जूनियर हाई तक अपनी माँ के साथ ही नहाता था, और दूसरा ये है कि यूची ने एक बार 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था, और तीसरा ये है कि सारागी ने अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। अब यहाँ पे इन सभी बैड माउट्स का सर्वे चालू हो जाता है और यहाँ पे स्टेप्स चलते समय सीबे सारागी से पूछता है कि ऑब्वियसली प्लास्टिक सर्जरी वाली बात झूठ है ना सारागी। अब इस पे सारागी कहती है कि अगर ये सच होता तो क्या तुम तब भी मुझे पसंद करते। चलो पसंद की बात तो छोड़ते ही, क्या तुम मेरे दोस्त भी बनते। और ये कहकर सारागी आगे बढ़ती है और यहाँ पे सुकिनो कहते हैं कि दोस्ती प्यार से भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग होता है। हम दोस्त इसलिए बनाते हैं ताकि हम वजह कर सकें, या फिर हमें पैसा चाहिए, या तो हम बुरी होने से बचना चाहते हैं। अब मारिया भी कहते हैं कि सही कहा, हम लोग बिना कुछ फ़ायदे के किसी से भी दोस्ती नहीं करते हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्यों कोकोरोगी बहुत ही चिल्लाने लगती है। वेल इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।